गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज मैं अपनी गुरु परंपरा के बारे में बताना चाहता हूँ कि हमारी गुरु परंपरा कहाँ से प्रारंभ हुई है। कुछ लोग हमसे पूछे रहते हैं। श्री भगवान राम जी ने वैकुंठ धाम में सीता माता को साकेत धाम में इस परंपरा के बारे में बताया। उन्होंने अपने मानुष पुत्र हनुमान जी को सत्यलोक में इस बात का बताया। फिर ब्रह्मा जी के पास आई, फिर वशिष्ठ मुनि के पास आई, पराशर मुनि के पास आई, वेद व्यास जी के पास आई, सुखदेव जी के पास आई, पुरुषोत्तमाचार्य भगवान बोधायन जी के पास आई, गदाचार्य जी, सदानंदाचार्य जी, रामेश्वरानंदाचार्य जी द्वारा नंदाचार्य जी, देवानंदाचार्य जी, श्यामानंदाचार्य जी, श्रोतानंदाचार्य जी, सीतानंदाचार्य जी, पूर्णानंदाचार्य जी, श्रियानंदाचार्य जी, हरियानंदाचार्य, राघवानंदाचार्य जी से होते होते यह परंपरा हमारे पास आई। हमारे गुरु महामंडलेश्वर 1008 श्री रामदास महाराज जी दंडरघु आश्रम मेहगांव जिला भिंड के द्वारा हमें प्राप्त हुई। हमने वहाँ से ज्ञान प्राप्त किया। मैं उनको कोटि कोटि नमन करता हूँ। मैं उनका अल्पज्ञ शिष्य, एक धूल के छोटे से कण के समान हूँ, लेकिन मैं भगवान के चरणों में बैठ कर के जो ज्ञान अर्जित किया है उसके द्वारा मैं इन पाखंडियों का, रामपालियों का बहुत ज़्यादा खंडन कर रहा हूँ। वह कहते हैं गीता ज्ञान दाता कोई और है गीता में, लेकिन मैं ये कहता हूँ काल ब्रह्म, इसका मैं अपने शिव पुराण से आज खंडन करता हूँ। उनके 108 नामों में यह नाम है। आज आप इसे बड़े ध्यान से सुनना और इन लोगों का उसमें ही खंडन हो जाता है। अगर आप उसे ध्यान से सुनेंगे 108 नामों में उनका तत्काल खंडन हो रहा है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय है मेरे पास में शिव पुराण। शिव पुराण में 108 नाम हैं शिव जी के। उनका मैं से इसका श्री गणेश कर रहा हूँ। श्रेष्ठ मंत्र का जप करके शुक्र समूह के जठर पंजर से लिंग के रास्ते हुए 108 नामों का इस प्रकार स्मरण कर रहा हूँ। महादेव देवताओं में महान विश्वरूपा विकराल नेत्रों वाले चंदार्ध कृत शेखर, मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करने वाले अमृत स्वरूप शाश्वत सनातन स्थाणु समाधिस्थ होने पर ठूंठ के समान स्थिर नीलकंठ, गले में नील चिन्ह धारण करने वाले, पिनाक नामक धनुष धारण करने वाले, वृषभाक्ष वृषभ के नेत्र सरीके विशाल नेत्रों वाले, महाज्ञेय महान रूप से जानने योग्य पुरुष, अंतर्यामी, सर्व कामद संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले, कामारी कामदेव के शत्रु, कामदहन कामदेव को दग्ध कर देने वाले, काम रूप इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले। देखिए भगवान इच्छा रूप धारण करते हैं। आप ये लोग पाखंडी कुछ भी बोलते रहते हैं। इसमें साफ लिखा है, रुद्र संहिता है, इसमें पेज नंबर 411। कपर्दी विशाल जटाओं वाले, विरूप विकराल रूपधारी, गिरीश गिरिवर कैलाश पर शयन करने वाले, भीम भयंकर रूप वाले, सकी बड़े बड़े जबड़ों वाले, रक्तवासा लाल वस्त्रधारी, योगी योग के ज्ञाता, काल दहन, इसको ही काल रूप कहते हैं। काल को भस्म कर देने वाले, कालों के भी महाकाल है। इसको इस काल को बहुत बड़ा बताते हैं ये लोग। ये उन्हीं का नाम है, काल को ही खुद दहन कर देते हैं, उन्हीं का खुद का नाम है काल दहन। काल को भस्म कर देने वाले, त्रिपुरधन त्रिपुरों के संहार करता, कपाली कपाल धारण करने वाले, गूढ़ व्रत जिनका व्रत प्रकट नहीं होता, गुप्त मंत्र गोपनीय मंत्रों वाले, गंभीर गंभीर स्वभाव वाले, भाव गोचर भक्तों की भावना के अनुसार प्रकट होने वाले,
अणिमादि गुणाधार अणिमादि सिद्धियों के अधिष्ठान त्रिलोकेश्वरदायक त्रिलोकी का ऐश्वर्य प्रदान करने वाले वीर बलशाली वीर हंता शत्रु वीरों को मारने वाले वो दुष्टों के लिए भयंकर रूप कट रूप धारण करने वाले मांसल। ये लोग मांस के ज़्यादा कहते हैं कि मांस खाते हैं, ये तो करते हैं हमारे भगवान राम वगैरह। अब देखिए मांसल का अर्थ क्या बताया गया है। मोटे ताजे शरीर वाले पटु निपुण महामासाद अर्थात श्रेष्ठ फल का गूदा, इसको मांस बताती हैं। ये इसमें अर्थ भी इनको आता नहीं है, संस्कृत जानते नहीं है, कुछ भी जानते नहीं है, व्याकरण पढ़ा नहीं है, वैदिक व्याकरण इन्होंने पढ़ा नहीं है। इसका अर्थ अपने मन होता है करते रहते हैं। गूदा खाने वाले उन्मत्त मत वाले भैरव काल भैरव स्वरूप महेश्वर देवेश्वरों में भी श्रेष्ठ त्रिलोक के द्रावण त्रिलोकी का विनाश करने वाले लुब्ध स्वजनों के लोभी लुब्धक महाव्याघ्र स्वरूप यज्ञ सूदन दक्ष यज्ञ के विनाशक कृति का सुत युक्त कृतिकाओं के पुत्र स्वामी कार्तिक से युक्त उन्मत्त का सा वेश धारण करने वाले कृतिकावासी गजासुर के चमड़े को ही वस्त्र रूप में धारण करने वाले गजगति परिधान हाथी का चर्म लपेटने वाले क्षुब्ध भक्तों का कष्ट देखकर क्षुब्ध हो जाने वाले भूषण सर्पों को भूषण रूप में धारण करने वाले दत्तालंब भक्तों के अवलंब दाता बेताल स्वरूप घोर सांकनी पूजित सांकनियों द्वारा समाधारित अघोर पथ के प्रवर्तक और चैत्यवन भयंकर दैत्यों के संहारक घोर घोष भीषण शब्द करने वाले वनस्पति स्वरूप भस्मांग शरीर में भस्म करने वाले जटिल जटाधारी शुद्ध परम पावन भेरुंड सत सेवित सैकड़ों भेरुदंड नामक पक्षियों द्वारा सेवित भूतेश्वर भूतों के अधिपति भूतनाथ भूतगणों के स्वामी पंचभूतों को आश्रय देने वाले खग गगन विहारी क्रोधित क्रोध युक्त निष्ठुर दुष्टों पर कठोर व्यवहार करने वाले चंड प्रचंड पराक्रमी चंडी के प्राणनाथ चंडिका के प्रियतम चंड टुंड अत्यंत कुपित मुख वाले गरुत्मान वरुण स्वरूप निस्त्रित्रस खड़ग स्वरूप सब भोजन सब का भोग लगाने वाले। सब भोजन का अर्थ होता है सबका भोग लगाते हैं वो भोग लगाने वाले। लीलान क्रुद्ध होने पर भी जीव लप पाने वाले महारौद्र अत्यंत भयंकर मृत्यु स्वरूप गोचर मृत्यु की भी पहुँच से परे मृत्यु के भी काल यहाँ भी आया है, भगवान का ही नाम आया काल महासेन विशाल सेना वाले कार्तिकेय स्वरूप शमशान अरण्यवासी शमशान एवं अरण्य में विचरने वाले राग प्रेम स्वरूप विराग आसक्ति रहित रागांध प्रेम में मस्त रहने वाले वीतराग वैराणी सतार्ची तेज की असंख्य चिरगारियों से युक्त सत्व गुण रूप रजोगुण रूप तमो गुण रूप धर्म स्वरूप अधर्म स्वरूप वासुवानुज इंद्र के छोटे भाई उपेंद्र स्वरूप सत्य रूप असत्य सत्य से भी परे सद्रूप उत्तम रूप वाले अश्रूप विभत्स रूपधारी अहेतुक हेतु रहित अर्धनारीश्वर
देखिए षष्ठी में अर्धनारीश्वर रूप यहीं से प्राप्त हुआ है। आधा पुरुष और आधा स्त्री का रूप धारण करने वाले भानु सूर्य स्वरूप, भानु कोटि सत प्रभु, कोटि सत सूर्यों के समान प्रभावशाली, यज्ञ यज्ञ स्वरूप, यज्ञपति यज्ञेश्वर, रुद्र संहार करता, ईशान ईश्वर वरद वरदाता, शिव कल्याण स्वरूप परमात्मा शिव की इन 108 मूर्तियों का ध्यान करने से वह दानव उस महान भय से मुक्त हो गया। उस समय प्रसन्न हुए जटाधारी शंकर ने उसे मुक्त करके उस त्रिशूल के अग्रभाग से उतार लिया। वह दिव्य अमृत की वर्षा से अभिषिक्त कर दिया। तत्पश्चात महात्मा महेश्वर उसने जो कुछ किया था उस सब का सांत्वना पूर्वक वर्णन करते हुए उस महादैत्यंतक से बोले। ईश्वर ने कहा, हे दैत्येंद्र, मैं तेरी इंद्रिय निग्रह, नियम, शौर्य और धैर्य से प्रसन्न हो गया हूँ। कितनी जल्दी प्रसन्न होने वाले हैं हमारे भोलेनाथ। अतः सुब्रत, अब तू कोई वर मांग ले। दैत्यों के राजाधिराज, तूने निरंतर मेरी आराधना की है, इससे तेरा सारा कलमश धुल गया और अब तू वर पाने के योग्य हो गया। इसलिए मैं तुझे वर देने के लिए आया हूँ, क्योंकि 3000 वर्षों तक बिना खाए पिए प्राण धारण किए रहने से तूने जो पुण्य कमाया है उसके फलस्वरूप तुझे सुख की प्राप्ति होनी चाहिए। बस यहीं तक रहने दो। इनका बहुत कुछ अभी तो मुझे खंडन करना है, रोज डेली वीडियो बनाना है। इन्हें अभी तो ये भी नहीं है कि सतयुग कितने वर्ष का है, आपका द्वापर कितने युग का है, कलयुग कितने वर्ष का है, कुछ भी बकते रहती है। इनकी उम्र भगवानों की, हमारे इष्ट देवों की, ब्रह्मा विष्णु महेश, दुर्गा जी, गणेश जी की उम्र कितने वर्ष है, ना कुछ भी नहीं पता। ये मनुष्य रूप में मानते हैं, क्योंकि ये हमारे इष्ट देव हैं। ये साक्षात परमात्मा रूप में प्रकट होते हैं, जन्म नहीं लेते हैं, ना इनकी मृत्यु होती है। अपने शरीर को त्याग कर फिर अपने लोक को चले जाते हैं। हर कल्प में ये ऐसे ही आते रहते हैं। ठीक, ओके।